तो ठीक है फ्रेंड, अब तक देखिए हमने अपनी अब पूरी एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। अब एक्टिविटी कंप्लीट करने के बाद हमने यहाँ पे अपन को दो काम करने हैं। सबसे पहले नंबर तो अपन को यहाँ पे एक लाइक बटन दिया गया है, और इस लाइक के द्वारा ही यहाँ पे अपने फेवरेट वॉलपेपर, जो माई वॉलपेपर या माई फेवरेट वॉलपेपर के नाम से है, यहाँ पे इस लाइक बटन के द्वारा ही शो होंगे। तो इसके लिए हम अपने रूम डेटाबेस का उपयोग करेंगे, और रूम डेटाबेस के द्वारा ही हम यहाँ पे डेटा स्टोर कराएंगे, और यह डेटा यहाँ से हमें शो होगा। और ठीक है, दूसरा काम हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम दो मेन्यू बनाने हैं। एक मेन्यू इसके लिए बनाना है जो कि ड्रॉवेल नेविगेशन मेन्यू होगा, और दूसरा मेन्यू यहाँ पे बनाना है जो कि बॉटम नेविगेशन मेन्यू होगा। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर हम अपने रूम डेटाबेस को इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके बाद यहाँ से अपन ऐसे यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपने रूम डेटाबेस पर डेटा शो करा देंगे। इसके लिए सबसे पहले नंबर हम एक नया पैकेज बनाएंगे। हमने नया पैकेज बनाया है, इसको हम नाम रख देते हैं रूम डेटाबेस, रूम डीबी। और रूम डीबी नाम रखने के बाद यहाँ पे हम सबसे पहले नंबर हमें 3 फाइल्स बनानी है। पहली हम क्लास बनाएंगे, इस क्लास का नाम रखेंगे हम और सेकंड नंबर पे बनाएंगे हम एक इंटरफेस बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे हम पेपर डीओ। और थर्ड नंबर पे बनाएंगे हम, इसका नाम रखेंगे इसको भी हम एक क्लास बना लेंगे, और इसका नाम रख देंगे हम फेवरेट वॉलपेपर डीबी। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले नंबर तो हमें अपने रूम डेटाबेस की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे सर्च करेंगे रूम डेटाबेस डिपेंडेंसी। यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे से कंपाइलर है OKSP। यहाँ पे आने के बाद हम इसकी 4 डिपेंडेंसी कॉपी कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले नंबर हमने यहाँ पे रूम डेटाबेस का रन टाइम डिपेंडेंसी उठाई है। दूसरे नंबर पे हमने इसकी केप्ट कंपाइलर उठाई है, और तीसरे नंबर पे एनोटेशन प्रोसेसर उसको भी कंपाइलर ही उठाया है, और चौथे नंबर पे हमने इम्प्लीमेंटेशन उठाई है किसकी, रूम KTX की। ठीक है, और इसे हम सिंक कर देते हैं।
इसके सिंक होने का वेट करते हैं। इसके बाद हम सबसे पहले एंटिटी पे जाते हैं, यहाँ पे डेटा क्लास बनाते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल के आ गया है, यानी कि हमारी क्लास ऐड हो चुकी है। इसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अपन एंटिटी को, ये एंटिटी में हम टेबल नेम दे देंगे। टेबल नेम हमने फेवरेट वॉलपेपर दे दिया है। इसके बाद हम सबसे पहले नंबर प्राइमरी क्लास लगा देंगे। प्राइमरी की में हम वैल्यू दे देंगे आईडी। ठीक है फ्रेंड, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने वॉलपेपर, यहाँ पे हमने फेवरेट वॉलपेपर की एंटिटी बनाई है। इसमें प्राइमरी की रखा है हमने आईडी को, और फिर उसके बाद हमने वॉलपेपर की लिंक भी यहाँ पे सेट कर दी है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे इसका एक इंटरफेस बनाएंगे डीओ, और यहाँ पे अपन दे देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले नंबर हम यहाँ पे कुछ क्वेरी लगाएंगे। तो हम सबसे पहले नंबर अपना इंसर्ट का फंक्शन लगा देंगे, सस्पेंड फंक्शन इंसर्ट फेवरेट वॉलपेपर, और इसको हम फेवरेट वॉलपेपर इंसर्ट कर देंगे। तो उसके बाद हम इसमें सिलेक्ट ऑल की क्वेरी लगा देंगे। वैसे सस्पेक्ट फंक्शन लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम इसमें एक और क्वेरी लगाएंगे डिलीट के लिए। डिलीट फ्रॉम वेयर हम यहाँ पे लगाएंगे वॉलपेपर लिंक, क्योंकि हम कभी भी वॉलपेपर आईडी से इसे सर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें हमेशा ही इसका वॉलपेपर आईडी और वॉलपेपर लिंक चाहिए। इसलिए हम चेक करेंगे वॉलपेपर आईडी वॉलपेपर लिंक से। तो यहाँ पे अपन आएंगे वॉलपेपर लिंक, जो कि यहाँ पे होगा, नहीं वॉलपेपर लिंक नहीं, यहाँ पे हम ओनली लिंक लिख देंगे, और यहाँ पे भी हम ओनली लिंक ही लिखेंगे। ठीक है, इसके लिए हम फंक्शन बना देंगे, फंक्शन रिमूव वॉलपेपर, और इसमें हम लिंक पास कर देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपना डीओ भी कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने एक तो इंसर्ट के लिए सस्पेंड फंक्शन बनाया है, और फिर हमने क्वेरी के लिए एक वो बना सिलेक्ट ऑल फंक्शन बनाया है, और उसके बाद हमने इसके लिए भी हमने सस्पेंड फंक्शन ही बनाएंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद डेटाबेस पे जाएंगे। डेटाबेस को हम सबसे पहले नंबर तो रूम डेटाबेस से एक्सटेंड कर लेंगे। ठीक है, हमने इसे रूम डेटाबेस से एक्सटेंड कर लिया है, और यहाँ पे अपन डेटाबेस ठीक है, हमने इसे रूम डेटाबेस से एक्सटेंड कर लिया है, और एक्सटेंड करने के बाद हम इसको एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लेंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने से नहीं तो फिर हमें इसके सभी मेंबर इंप्लीमेंट करने पड़ते, इसलिए हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना ली है। और इसके अंदर अब हम एक डीओ के लिए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बना लेंगे।
और उसका नाम रख देंगे हम फेवरेट वॉलपेपर डियो। ठीक है, हमने इसका डियो बना लिया है। वैसे तो अब हमारा डेटाबेस बन के तैयार है, लेकिन हम यहीं पे इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो उसके लिए हम इसके कंपेनियन ऑब्जेक्ट बनाएंगे। कंपेनियन ऑब्जेक्ट में सबसे पहले तो हमने डेटाबेस का नेम दे दिया है। डेटाबेस का नेम देने के बाद इसमें हम इंस्टेंट बनाएंगे। तो इंस्टेंट बनाने के लिए सबसे पहले नंबर हम वॉलेटाइल लगा लेंगे इसे। इंस्टेंट बनाएंगे। इंस्टेंट को सबसे पहले नंबर हम नल सेट कर देंगे कि अगर नल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद हम एक फंक्शन बनाएंगे। तो ठीक है, हमारा आप देख सकते हैं ये डेटाबेस बन के तैयार हो चुका है। इसे हम चाहें तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इसको एक सेव वे में यूज करेंगे। हम इसको कोरेटिन में और विथ रिपोजिटरी के यूज करेंगे। तो ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे एक नया पैकेज बनाते हैं और इसमें देते हैं हम रिपोजिटरी। हमने रिपोजिटरी पैकेज बना लिया है। रिपोजिटरी पैकेज में हम एक फाइल देंगे जिसका नाम हम रख देंगे फेवरेट वॉलपेपर रिपोजिटरी। फेवरेट और इसका हम कंस्ट्रक्शन दे देंगे। कंस्ट्रक्टर में हम अपना वॉलपेपर का डीओ दे देंगे। इसमें हमने डीओ पास कर दिया है। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले नंबर हम यहाँ पे अपना एक वेरिएबल बना देंगे। इसके बाद अब हम अपने दोनों फंक्शन इस पे लगा देंगे। पहले तो इंसर्ट वॉलपेपर वाला फंक्शन इस पे लगा देंगे और दूसरे नंबर पे हम रिमूव वॉलपेपर वाला फंक्शन इस पे लगा देंगे। ठीक है, अब हमारा रिपोजिटरी बन के तैयार हो गई है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमने अपने गेट वॉलपेपर के लिए भी यहाँ पे डेट वो लगा दिया है और उसके बाद हमने इंसर्ट वॉलपेपर के लिए, रिमूव वॉलपेपर के लिए भी फंक्शंस लगा दिए हैं। ठीक है, यहाँ से अपनी रिपोजिटरी बन के तैयार हो चुकी है। अब इस रिपोजिटरी को हमें अपने व्यू मॉडल में एक्सपोर्ट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले नंबर हम एक नया पैकेज बनाएंगे, उसमें व्यू मॉडल नाम देंगे। ठीक है, इस व्यू मॉडल नाम देने के बाद हम इसमें यहाँ पे अपना एक नई फाइल बनाएंगे और इसका नाम देंगे हम फेवरेट वॉलपेपर व्यू मॉडल और इसको हम एक्सटेंड कर देंगे एप्लीकेशन व्यू मॉडल से।
अभी हमने अपनी व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी ऐड नहीं की है, तो हम सबसे पहले हम अपने बिल्ड फाइल में जाकर व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी ऐड करते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे हमें व्यू मॉडल और लाइव डेटा की डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो सबसे पहले हमारा अपने व्यू मॉडल की डिपेंडेंसी यहाँ पे आएंगे लाइफ साइकिल में। लाइफ साइकिल में आने के बाद अपन यहाँ से यहाँ पे अपन आएंगे और इसको थोड़ा सा क्लियर कर देंगे, जैसे हमें ठीक है, और इसे हम सिंक कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल आ गया है, हमारी व्यू मॉडल की और लाइव डेटा की डिपेंडेंसी ऐड हो गई है। इसके बाद हम अपने व्यू मॉडल क्लास में जाएंगे। व्यू मॉडल में यहाँ पे एंड्रॉइड व्यू मॉडल में एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे एप्लीकेशन दे देंगे। अब इसे एंड्रॉइड व्यू मॉडल में एक्सटेंड करने के बाद सबसे पहले नंबर हम अपने रिपोजिटरी को ऐड करेंगे। वॉलपेपर लिए हो डेटाबेस में से अपन निकाल देंगे। इसके बाद रिपोजिटरी, तो अपन देखो रिपोजिटरी डेटाबेस से प्राइवेट यहाँ पे नहीं चलेगी रिपोजिटरी के बाद फिर अपन यहाँ पे लगा देंगे ऑल फेवरेट वॉलपेपर। तो रिपोजिटरी डॉट ऑल फेवरेट वॉलपेपर, ये तीनों हमने पास कर दिए, ठीक है। फंक्शन में लगाएंगे इंसर्ट फेवरेट वॉलपेपर, तो इसमें अपन लगा देंगे व्यू मॉडल स्कोप, ठीक है फ्रेंड। अब तक हमने देखा कि हमने सबसे पहले नंबर तो अपने एंड्रॉइड व्यू मॉडल को एप्लीकेशन के द्वारा यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है, इस क्लास में एक्सटेंड कर दिया है। इस क्लास में एक्सटेंड करने के बाद हमने अपनी रिपोजिटरी को और ऑल फेवरेट वॉलपेपर को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया है। अब हमें सबसे पहले नंबर तो इसके लिए कोरोटीन द्वारा व्यू मॉडल स्कोप चाहिए, तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी build.kdl फाइल में जाएंगे और कोरोटीन को इम्प्लीमेंट करेंगे।
स्कोप डॉट ठीक है, हमारे पास व्यू मॉडल स्कोप का ऑप्शन आ चुका है। इसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद अब अपन डायरेक्ट यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने सस्पेंड फंक्शन पहले से ही अपने डीओ में बना दिया था यहाँ पे कि ये हमारा सस्पेंड फंक्शन था। तो इस फंक्शन को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे। इस फंक्शन को हम रिपोजिटरी में किए हुए हैं, ये भी ऑलरेडी सस्पेंड फंक्शन थे, तो इन फंक्शंस को हम अपने व्यू मॉडल में डाल देते हैं। तो यहाँ पे आ गए रिपोजिटरी में से इंसर्ट फंक्शन अपन को चाहिए, और इसी की तरह अपन रिमूव वाला भी कर लेंगे फंक्शन। रिमूव फेवरेट वॉलपेपर, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा व्यू मॉडल बन के कंप्लीट हो चुका है। अब आप व्यू मॉडल को आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने व्यू मॉडल कंप्लीट किया है। अब सबसे पहले हम अपने पर्टिकुलर एक्टिविटी वाली फाइल में जाएंगे और यहाँ पे जहाँ पे अपना बटन था कि अपन लाइक के लिए बटन करेंगे, यहाँ पे अपन टूल को हटा के यहाँ पे व्यू मॉडल को इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने प्राइवेट लैटिनेट बेड से व्यू मॉडल को वेरिएबल में बना लिया है और इस सब वेरिएबल को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। तो इसके लिए हमें व्यू मॉडल प्रोवाइडर के द्वारा इसे इम्प्लीमेंट करना है। व्यू मॉडल इक्वल टू यहाँ पे हम करेंगे व्यू मॉडल प्रोवाइडर और इसके द्वारा हम व्यू मॉडल को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। तो इसमें हमें दिस चाहिए और दिस के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा व्यू मॉडल इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब व्यू मॉडल इम्प्लीमेंट होने के बाद अपने पास अब अपन को यह चेक करना है कि जब हम किसी वॉलपेपर पर लाइक पर क्लिक करते हैं तो वह वॉलपेपर लाइक है या अनलाइक पहले से। अगर वो पहले से लाइक होगा तो अपन को यहाँ पे उसे अनलाइक का ऑप्शन ही शो कराना है। इसके लिए अपन यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे जिसमें अपन चेक करेंगे कि इज अवेलेबल और नॉट। ये अपन व्यू मॉडल में व्यू मॉडल डॉट इसमें ऑल फेवरेट वॉलपेपर में ऑब्जर्वर लगाएंगे। जो कि हमें फेवरेट वॉलपेपर की ऑब्जर्व करके दे रहा है। और ऑब्जर्व क्या करेगा जी, दिस को ऑब्जर्व करेगा, ठीक है। और इसमें से अब हम चेक करेंगे कि इफ इसमें से हमारी लिंक है तो फिर हमारे पास सबसे पहले नंबर तो जो अपना आप देख सकते हैं, इसे भी हम पहले तो हटा देते हैं। यहाँ पे आते हैं अपन पर्टिकुलर लेआउट फाइल में, एक्टिविटी पर्टिकुलर वॉलपेपर। तो आप देख सकते हैं कि अभी अपन एक ऑप्शन शो करेंगे कि यहाँ पे जो अपना अभी ब्लैक हार्ट दिख रहा है इसको हम अब डायनामिकली चेंज करेंगे कि यदि वॉलपेपर पहले से अवेलेबल है लिस्ट में तो यहाँ पे ब्लैक की जगह रेड हार्ट हो जाएगा, नहीं तो ये ब्लैक हार्ट ही रहेगा। तो इसके लिए अपन अपने इमेज में से
जो अपना इंक्लूड वाला लेआउट है इसको अपन खोलेंगे और यहाँ पे जो अपने इमेज है इसमें से अपन इस SRC को हटा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अपना ब्लैंक हो चुका है। अब यहाँ पे अभी कोई भी इमेज शो नहीं हो रही है। अब इस इमेज को शो कराने के लिए अपन यहाँ पे जाएंगे इफ यहाँ पे कोई भी इसमें से मैच हो रहा है तो यहाँ पे अपन डाल देंगे बॉटम बार डॉट यहाँ पे हमने डाल दिया है हार्ट का ऑप्शन, इस पे अपन ब्लैक हार्ट डाल देंगे और नहीं तो फिर अपन यहाँ पे एल्स में कर देंगे बॉटम बार डॉट सेट इमेज रिसोर्स डॉट लेवल डॉट रेड हार्ट, नहीं तो आप रेड हार्ट डाल दें, रेड हार्ट यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे अपना आप यहाँ पे एक और ऑप्शन लगाएंगे कि जब आप यहाँ पे अगर यहाँ पे ब्लैक हार्ट है यानी कि आपका वॉलपेपर यहाँ पे ऐड नहीं है तो आप यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगा के इसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए फिर से अपन बॉटम बार में से बॉटम लाइक वॉलपेपर पर सेट ऑन क्लिक लिस्टनर लगाएंगे और सेट ऑन क्लिक लिस्टनर में अपन चलाएंगे व्यू मॉडल में इंसर्ट वॉलपेपर, इंसर्ट फेवरेट वॉलपेपर और यहाँ पे अपन को देखो क्या करना है, फेवरेट वॉलपेपर की एंटिटी सेट करनी है। तो फेवरेट वॉलपेपर इक्वल टू ठीक है फेवरेट वॉलपेपर की एंटिटी और इसमें अपन को पहले नंबर पे आईडी चाहिए तो आईडी के लिए अपन 0 दे देंगे, वो ऑटोमेटिक डायनामिकली डल जाएगी। इसके बाद वॉलपेपर लिंक को यहाँ पे पास कर देंगे, इसे नल वैल्यू पैरामीटर भी बना देते हैं। ठीक है, अब इसी फंक्शन को अपन सेम कॉपी कर लेंगे और इसे एल्स में भी पास कर देंगे कि अगर वॉलपेपर नहीं है तो फिर अपना ऐड हो जाएगा। ऊपर वाले फंक्शन से अपना वॉलपेपर है तो ऐड हो जाएगा, यहाँ पे अपन इसको रिमूव कर देंगे तो रिमूव वॉलपेपर और इसमें अपन लिंक पास कर देंगे वॉलपेपर लिंक और इसको भी अपन नल वैल्यू पैरामीटर में पास करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले नंबर आप देख सकते हैं कि हमें ठीक है अब तक हमने ऐसा सेट कर दिया है कि हमारा यहाँ पे कौन सा आइकॉन शो होगा। ठीक है, आप चाहें तो इसे देख भी सकते हैं। हम इसे रन कर देते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर रन हो रहा है। ओके फ्रेंड, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिल्ड सक्सेसफुल आ गया है, हमारा सॉफ्टवेयर लॉन्च हो रहा है। ठीक है, हमारा सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुका है और अब आप देख सकते हैं कि जैसे अपन किसी भी वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं तो अभी यहाँ पे रेड बटन आ रहा है और इसको जब हम हटाएंगे तो हट भी नहीं रहा है, यानी कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन यहाँ पे जाएंगे
सो फ्रेंड अपन ने उल्टा दे दिया है इसको, सो इसको अपन अपोजिट कर देंगे। अपन ने इसकी कंडीशन के हिसाब से अपन ने इसको उल्टा सेट कर दिया था। मैंने भी इसको याद ध्यान नहीं दिया और मैंने सजेशन के हिसाब से सेट कर दिया। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर इसमें है कि जैसे पूरी लिस्ट में से अगर कोई भी इस वॉलपेपर में लिंक ऐड होता है तो आप इस पे देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप फिर से हम बिल्ड कर रहे हैं और हमारा लॉन्च होने लगा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, हमारा ऐप लॉन्च हो चुका है। अब हम फिर से इस पर वॉलपेपर पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखें तो हमने इस पे क्लिक किया और इस पे क्लिक हो गया, रेड हो गया, वापस से ब्लैक हो गया, वापस से रेड हो गया, वापस से ब्लैक हो गया। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारा ऐप वर्क कर रहा है। अब प्रॉब्लम यहाँ है कि अभी यह शो नहीं हो रहा है, यहाँ पे शो कहाँ होना है। तो इसके लिए हम अपनी मेन एक्टिविटी में जाएंगे और एक और कैटेगरी बनाएंगे। ठीक है, तो हम अपनी मेन एक्टिविटी में जाते हैं। मेन एक्टिविटी में जाने के बाद हम इसी को अपने कॉपी कर लेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद यहाँ पे अपन डाल देंगे फेवरेट वॉलपेपर और इसको कर देंगे अपन फेवरेट। ठीक है, हमने फेवरेट वॉलपेपर सेट कर दिया है। अब इसके बाद अपन को अपने रिसाइकल भी अडेप्टर में जाना है और यहाँ पे जैसे हमने एक कैटेगरी के लिए कंडीशन डाली थी उसी प्रकार की कंडीशन एक और डालेंगे अपन फेवरेट वॉलपेपर के लिए। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस यह होगा कि यहाँ पे अपन कैटेगरी में चेक कर रहे थे कि जब अपनी कैटेगरी आए तो यहाँ पे अपना ग्रिड लेआउट शो हो, नहीं तो अपना लीनियर लेआउट शो हो। लेकिन यहाँ पे होगा तो लेआउट तो सेम ही होगा, केवल इसकी लिस्ट चेंज होगी। तो इसके लिए कंडीशन डाली जाएगी। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, अपन अपने एल्स वाले फाइल को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हमने एल्स वाली फाइल कॉपी कर ली है और एल्स वाली फाइल कॉपी करने के बाद इसे एल्स में लगा के और फिर इफ कंडीशन भी इसके साथ लगा देंगे। एल्स इफ में लगा देंगे अपन कलेक्शन में हो फेवरेट। कलेक्शन टाइटल चाहिए अपन को, तो कलेक्शन टाइटल होना चाहिए फेवरेट वॉलपेपर। ठीक है, फेवरेट वॉलपेपर का कलेक्शन टाइटल हो तो यहाँ पे शो हो जाए। इसके लिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अपन डेटाबेस की लिस्ट लगाते थे। ठीक है, जो कि फायरबेस से अपनी आती थी और उसके बाद अपन इसका वर्क करते थे। लेकिन यहाँ पे अपन को व्यू मॉडल से लिस्ट चाहिए, तो व्यू मॉडल से लिस्ट लेने के लिए यहाँ पे अपन को सबसे पहले नंबर तो व्यू मॉडल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो व्यू मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे अपन आते हैं वेयर व्यू मॉडल, जो कि अपना व्यू मॉडल से आएगा, व्यू मॉडल से, और इसको अपन व्यू मॉडल प्रोवाइडर द्वारा सेट करेंगे, व्यू मॉडल प्रोवाइडर। और इसमें अपन पहले नंबर तो एक्टिविटी लगा देंगे, एक्टिविटी, और दूसरे नंबर पे अपन यहाँ पे कौन सा व्यू मॉडल था अपना, अपने व्यू मॉडल का नाम क्या था, व्यू मॉडल का नाम है फेवरेट वॉलपेपर व्यू मॉडल। तो इसे अपन फेवरेट वॉलपेपर व्यू मॉडल से डिलीट कर देंगे। ठीक है, अपना व्यू मॉडल को हमने
इम्प्लीमेंट कर लिया है। बी मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के बाद अपन अपने एलसिम वाले फोल्डर पे जाते हैं और यहाँ पे से अपन अपने डीबी को हटाएंगे और डीबी को हटाएंगे, इसमें ऐड स्नैपशॉट को हटाएंगे और यहाँ से लेकर अपन वॉलपेपर लिस्ट तक की फाइल्स को हटा देंगे। ठीक है, और यहाँ पे आएंगे अपन व्यू मॉडल डॉट ऑल फेवरेट वॉलपेपर, क्या निकल कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ है व्यू मॉडल में। इसको अपन को फेवरेट वॉलपेपर से इम्प्लीमेंट करना था, अपन उसको स्किप कर गए थे। अब यहाँ पे आएंगे व्यू मॉडल डॉट ऑल फेवरेट वॉलपेपर, इस पे ऑब्जर्वर लगाएंगे और ऑब्जर्वर लगाने के बाद यहाँ पे अपन इसकी एक्टिविटी दे देंगे, क्यों ना ऑब्जर्व करेगा तो उसकी एक्टिविटी ऑब्जर्व करेगी। और उसके बाद अपन सबसे पहले नंबर इसमें देखेंगे लिस्ट, तो फेवरेट वॉलपेपर एंटिटी की लिस्ट आ रही है तो उसे अपन को चेंज करना है अपने डेटा टाइप में। ठीक है, अब हमने बी मॉडल द्वारा अपनी वॉलपेपर लिस्ट को निकाल दिया, वॉलपेपर लिस्ट को हमने इसमें ऐड कर दिया है। जो अपना आप देख सकते हैं यहाँ पे वॉलपेपर डेटा टाइप है तो इसमें ओनली लिंक है, तो इसे हम रन कर देंगे यहाँ से। चाहें तो 2 बजे तक पूरा सॉफ्टवेयर पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अगर हम जैसे हमने यहाँ पे इस वॉलपेपर को फेवरेट सेट किया था तो यहाँ पे आप यहाँ पे फेवरेट वॉलपेपर का एक नया विंडो, नया कैटेगरी देख सकते हैं। यहाँ पे फेवरेट वॉलपेपर में ये वॉलपेपर सेट है। अगर हम इसे फेवरेट वॉलपेपर सेट कर देते हैं तो इसके लिए हम इसे लाइक करेंगे, तो लाइक करने पर कोई एरर आई, एरर क्या आई इसको देखना पड़ेगा अपन को। सो गाइस, अभी हमारे पास एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब भी हम अपना दूसरा वॉलपेपर ऐड कर रहे थे तो हम जैसे अभी दूसरा वॉलपेपर ऐड कर रहे थे तो यहाँ पे क्लोज ऐप क्लोज हो जा रहा था। जैसे आप देख सकते हैं कि जब हम अपना पहला वॉलपेपर ऐड करेंगे तो यहाँ पे जैसे ये वाला वॉलपेपर है, इस वॉलपेपर को चाहे तो हम हटा सकते हैं और फिर इसके बाद कोई और वॉलपेपर ऐड कर सकते हैं, जैसे ये वाला कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और इसके बाद अगर अपन दूसरा फिर से वॉलपेपर डाल रहे थे तो अपना ऐप क्रैश हो रहा था। ठीक है, सो इसका प्रॉब्लम अपना ये था क्योंकि अपन प्राइमरी की में ऑटो जनरेटेड करना भूल गए थे। इस कारण से आपने जो अपनी प्राइमरी की दी थी 0, वही है बार बार ले रहा था। तो ठीक है, अगर अपन अब इसे रन करें और रन करने के बाद फिर इसे चालू करें तो आप देख सकते हैं हमने इसे रन किया है और ये यहाँ से लॉन्च भी हो गया है। अपन इस पे क्लिक करते हैं। ओके फ्रेंड, तो देख सकते हैं आप अपन सेकंड ऐप भी इस पे लगाएंगे तो ये भी लाइक हो गया है। इस पे अपन देख सकते हैं 2 ऐप लाइक हो गए हैं।
अपन थर्ड ऐप भी कर सकते हैं। इस पे लाइक पे क्लिक करेंगे, थर्ड ऐप भी लाइक हो गया है। अपन किसी को भी डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ से डिसलाइक हो गया, यहाँ से हट गया है। ठीक है, ऐसे में अपन कितने भी यहाँ पे लगा सकते हैं। जब फेवरेट वॉलपेपर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी अपन को चलाना है। तो इसके लिए अपन एक काम करेंगे, इसी पूरे कोड को उठा के, जो अपना ये वाला कोड था, यहाँ से व्यू मॉडल से लेकर पूरा कोड अपन यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अपना यहाँ से पूरा कोड उठाया अपन ने, और यहाँ से उठाने के बाद अपन ने यहाँ तक का कोड किया कॉपी, और इसको अपन आए पर्टिकुलर वॉलपेपर कैटेगरी पे। यहाँ पे आते हैं कैटेगरी वाले पे, और कैटेगरी पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि जब कैटेगरी हो सब ए वाला करना है। सो इसी की तरह जब अपन देख लेते हैं कि जब अपना जैसा अपना कैटेगरी वाला है, कैटेगरी के टाइप ही का अपन यहाँ पे देख लेते हैं कि जब फेवरेट वाला हो। इसी पे आते हैं अपन, डेट की जगह यहाँ पे कर देंगे अपन डेट और पेपर। ठीक है, इसमें अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यू मॉडल नहीं है। इससे तो अपन एक्टिविटी को तो दिस कर देंगे, और इसके पहले सबसे पहले हमारा अपन व्यू मॉडल को इम्प्लीमेंट कर लेंगे। तो इसके लिए अपन यहाँ पे लेटर से व्यू मॉडल, और इसे अपन प्राइवेट भी कर देंगे, इन दोनों को ही प्राइवेट, और इसको अपन कर देंगे फेवरेट। इसे अपन इंपोर्ट कर देंगे। यहाँ पे आने के बाद अपन इसे व्यू मॉडल इक्वल टू व्यू मॉडल प्रोवाइडर से प्रोवाइड करा देंगे। तो इसमें अपन, ठीक है, अपना अब तक का कोड कंप्लीट हो गया। इसके बाद अपन यहाँ पे आएंगे, व्यू मॉडल से अपन ने इसको निकाल दिया, अपन ने बोर्ड आईडी में डाल दिया है, और इसके बाद अपन इस वाले कोड को कॉपी करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे डायरेक्टली। ठीक है, जो अपन ने कोड पेस्ट कर दिया है, और इसके बाद अपन इसे रन कर देंगे। ठीक है, अब अपन फेवरेट वॉलपेपर पर क्लिक करते हैं। तो अभी भी अपना नहीं आ रहा है, मतलब कि अपना देख सकते हैं यहाँ पे अपना थोड़ा सा W का प्रॉब्लम हो गया था। हमने कैपिटल की जगह स्मॉल कर दिया था, इसको हमने वापस से कैपिटल कर दिया है। अब इसे अपन करते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि अपने वॉलपेपर शो हो रहे हैं। ठीक है, इसमें से किसी वॉलपेपर को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब अपने मात्र 2 ही काम बचे हैं, जिसमें से पहला काम है कि अपन को यहाँ पे मेन्यू बनाना, और यहाँ पे और एक होम स्क्रीन पे, ये 2 मेन्यू बनाने हैं अपन को, एक जे मेन्यू और एक ए मेन्यू। और इसके बाद इसको होम स्क्रीन के अलावा
दो और स्क्रीन पर शो कराना, तो वो भी हम मेनू से ही काम करेंगे। तो ठीक है।